बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 4. Your subject is General Science. Students, previous lecture में हमने अपनी रीडिंग कंप्लीट की थी। आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। So open your book, पेज नंबर 55। स्टूडेंट्स, मैं स्टेटमेंट यहाँ से पढ़कर आंसर जो है वो बोर्ड पर लिखूंगी और साथ साथ आपको समझाती जाऊंगी। सो हैव यू ओपन योर बुक्स? ओके। एक्सरसाइज में फर्स्ट थिंग इज टिक द करेक्ट आंसर। Take the correct answer. First is which one of the following has the most volume? So students, हमने अपनी रीडिंग में पढ़ा था वॉल्यूम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो चीज जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए बुक, ऑप्शन बी पेंसिल, ऑप्शन सी स्केल, ऑप्शन डी क्रिकेट बैट। सो स्टूडेंट्स, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? आप देखिए कि इनमें से इन 4 ऑप्शन ये जो हमें दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सी चीज ज्यादा वॉल्यूम है जिसका? तो आप देखिए कि क्रिकेट बैट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रिकेट बैट का वॉल्यूम ज्यादा होता है। आप देखिए कि वो ज्यादा वॉल्यूम लेता है क्योंकि बाकी बुक, पेंसिल और स्केल इनका वॉल्यूम कम होता है। सेकेंड एमसीक्यू देखिए, विच वन ऑफ दीज ग्रुप्स इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर? सो स्टूडेंट्स, हमने इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन है जिसमें हमारी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कवर हो रही है। सबसे पहले ऑप्शंस को देखते हैं। स्नो, रेन, क्लाउड, ड्यू, रेन, वाटर वेपर्स, स्नो,
cloud, steam. And last option, rain, water vapors, cloud. So students, कौन सी करेक्ट ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आ रही हैं, वाटर भी, इसके अलावा हमारे पास इसमें लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर कवर हो रही हैं. दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. MCQ number 3. In a cup of hot water, put 2 spoons made of steel and wood. After a few minutes, the steel spoon will become hot, whereas the wooden spoon will not become hot. What does it show? Students, statement समझते हैं कि एक हॉट कप है, उसमें गर्म पानी है और उसमें आप 2 स्पून्स रखते हैं, जिसमें एक स्पून स्टील का है और एक वुड का है. कुछ ही मिनट्स के बाद जब आप उन स्पून की टच करेंगे तो आप बताएंगे कि उनमें से कौन सा स्पून जो है वो हॉट है और इसकी रीजन क्या है. तो जब मैंने कल आपको प्रीवियस लेक्चर में रीडिंग के दौरान मेटल समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, और नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. तो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई थी, स्टील, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये तमाम मेटल्स हैं. इनमें से हीट इजीली पास हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी. तो स्टूडेंट्स, जब स्टील के स्पून को हम हॉट वाटर में रखेंगे तो वो फौरन से जो है उसमें से हीट पास होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये मेटल है. तो स्टेटमेंट और ऑप्शंस में देखते हैं. द स्टील बिकम हॉट सून इन द प्रेजेंस ऑफ वुड. Metal is a better conductor of heat than wood. Wood is a better conductor of heat than metal. Metal heats the water quickly, the wood. So students, correct option क्या है? B. Metal is a better conductor of heat than wood. तो स्टूडेंट्स, वुड क्या है? नॉन मेटल है, इस वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. तभी जो स्टील का स्पून है वो हॉट हो गया था, गर्म हो गया था गर्म पानी में रखने की वजह से, और वुड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वुड क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. MCQ नंबर 4. MCQ नंबर 4 देखिए. A piece of ice has been put into a glass of water. Which picture is showing the correct position of the ice cube? Give reasons for your answer. स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं जिसमें ग्लास में आइस क्यूब है. हमने आइस क्यूब की करेक्ट पोजीशन बतानी है और उसकी रीजन बतानी है कि वो क्यों है ऐसी. स्टूडेंट्स, हमने रीडिंग के स्टार्ट में एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमसे पूछा गया कि जो बर्फ है वो पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करती है. तो मैंने आपको उसका आंसर बताया था कि आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से, जिसकी वजह से वो पानी पर फ्लोट कर रही है. तो इसमें इन पिक्चर्स में करेक्ट पोजीशन जो है वो ऑप्शन सी में दिखाई गई है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 56. MCQ नंबर 5. स्टडी द फॉलोइंग टेबल. स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहले हम इस टेबल को स्टडी करेंगे, देन हमने नीचे पूछे गए MCQ में जो ऑप्शंस हैं उनमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नंबर 1. transmits heat quickly, solid, does not dissolve in water,
Properties of matter number 2. Transmits heat slowly, solid, dissolves in water. So according to the above table, which statement is correct about matter number 1 and matter number 2? Options. Option 1, matter number 1 is glass and matter number 2 is soil. Matter number 1 is copper and matter number 2 is wood. So students देखिए कि इन टेबल के अंदर इनमें से हम देख के बताएंगे कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं इनके लिहाज से या फॉल्स हैं. सो मैटर नंबर 1 आयरन एंड मैटर नंबर 2 इज शुगर. सो स्टूडेंट्स इस टेबल के मुताबिक जो ऑप्शन इसमें करेक्ट है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो मेटल आयरन है उसमें से हीट इजीली पास हो जाती है, वो सॉलिड भी होता है और पानी में वो डिसॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, उसकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है. सो वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता, हल नहीं हो सकता और उसमें से और वो मेटल भी है तो इसमें से हीट भी इजीली ट्रांसफर हो जाएगी. और मैटर नंबर 2 में देखा जाए तो शुगर, चीनी, तो स्टूडेंट इसमें से हीट स्लोली पास होती है क्योंकि शुगर को अगर आप हीट देंगे तो वो स्लोली मेल्ट होगी और आपको पता है कि वो सॉलिड फॉर्म में होती है और हम शुगर को वाटर में भी डिसॉल्व कर सकते हैं और वो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाती है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6. Water, ice and steam all have different temperatures. What is the order from coldest to hottest? So students हमने different temperature की बेस पर बताना है कि कौन सा order correct है, इसकी तरतीब बतानी है coldest से hottest. तो देखिए ऑप्शन ए steam, ice, water. ऑप्शन बी ice, steam, water. Option C steam, water, ice and option D ice, water, steam. So which is the correct option? Option D is the correct option क्योंकि आपने देखा कि हमसे क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा गया था कोल्डेस्ट टू हॉटेस्ट. तो आइस क्या है? कोल्डेस्ट है और स्टीम हॉटेस्ट. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यहां पर आपके पेज नंबर 57 पर एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने कोई से 5 मेटल्स कलेक्ट करने हैं और उनकी प्रॉपर्टीज बतानी है. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूं यहां पर सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपने मेटल के बारे में बताना है. मैं लिख रही हूं यहां पर गोल्ड. फिर उसकी आपने अपीयरेंस बतानी है. देन टेक्सचर, एंड कलर. गोल्ड स्टूडेंट्स कल हमने या प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मेटल के बारे में कि वो लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है, उसकी अपीयरेंस क्या है? लस्ट्रस. टेक्सचर यानी वो क्या हार्ड है या सॉफ्ट है और उसके कलर के बारे में. सो स्टूडेंट्स गोल्ड हमने पढ़ा था सॉफ्ट मेटल में जिसकी अपीयरेंस क्या है? लस्ट्रस, शाइनी होता है. टेक्सचर सॉफ्ट. कलर क्या होता है गोल्ड का? येलो. तो स्टूडेंट्स गोल्ड मेटल क्या हमने यहां पे लिया? गोल्ड. अपीयरेंस कैसी है? लस्ट्रस. टेक्सचर सॉफ्ट. कलर येलो. इसी तरह सेकंड पर देखिए हम लेते हैं सिल्वर. ये भी एक मेटल है. ये भी कैसा होता है? लस्ट्रस. इसका टेक्सचर क्या है? सॉफ्ट. जैसे मैंने आपको बताया था कि सिल्वर फॉइल
चांदी के वर्क हम लोग स्वीट्स की ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये जो है वो सॉफ्ट मेटल होता है और इजीली बेंड भी हो जाता है। वायर वगैरह भी एल्यूमिनियम की बनती है और बाकी जो चीजें मैंने कल आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। सो स्टूडेंट्स, सिल्वर की अपीयरेंस कैसी है? लस्ट्रस है। टेक्सचर सॉफ्ट, कलर वाइट और ग्रे। नंबर 3, कॉपर। स्टूडेंट्स, कॉपर भी लस्ट्रस होता है, सॉफ्ट है, पर इसका कलर क्या होता है? रेड, जो कि अक्सर वायर्स में भी आपने देखा कि कॉपर वायर्स यूज होती हैं, तो उसमें रेड कलर क्या इसका है कलर। नंबर 4 पे एल्यूमिनियम। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एल्यूमिनियम के बारे में भी बताया था कि एल्यूमिनियम फॉइल यूज होती है जिसमें हम फूड को रैप कर देते हैं ताकि वो काफी देर तक जो है वो गर्म रहे। सो इसकी अपीयरेंस कैसी है? क्योंकि हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि तमाम मेटल्स कैसे होते हैं? लस्ट्रस। तो ये जो मेटल्स हैं इनकी अपीयरेंस कैसी है? लस्ट्रस। टेक्सचर सॉफ्ट और हार्ड दोनों में होता है। और इसके अलावा इसका कलर क्या है? लाइट ब्लू। क्या कलर है? लाइट ब्लू। और नंबर 5 पर है आयरन। आयरन जो कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह में, टूल्स और मशीनरीज वगैरह में यूज करते हैं, तो ये भी लस्ट्रस होता है। इसका टेक्सचर हार्ड होता है और ये इसका कलर क्या है? ग्रे या वाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका प्रोजेक्ट था जो यहां पर दिया गया, जिसमें आपको मेटल्स के बारे में पूछा गया कि आप कोई से मेटल्स के नाम लिखिए, उनकी अपीयरेंस, टेक्सचर और कलर के बारे में बताइए। तो स्टूडेंट्स, हमने ये आज एक्सरसाइज और ये प्रोजेक्ट किया है। अब हम लोग ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, जो कि मैंने इस चैप्टर के अंदर से कुछ सॉर्ट आउट की हैं और मैं आपको वो बोर्ड पे लिखवा रही हूँ। तमाम बच्चे अपनी नोटबुक सामने रखें और इसे नोट डाउन करें। सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। Fill in the blanks. Number 1, solids have definite dash and dash. Solids have definite shape and volume. हमने सॉलिड्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि सॉलिड की डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है क्योंकि हम इसे इजीली प्रेस नहीं कर सकते, इसके साइज को चेंज नहीं कर सकते। सेकंड ब्लैंक है क्वांटिटी ऑफ मैटर। Quantity of matter in an object is called mass. Quantity of matter in an object is called mass. किसी भी मैटर की क्वांटिटी क्या कहलाती है? मैस।
Number 3, all the metals are lustrous. लस्ट्रस किसे कहते हैं? शाइनी को। तो जितने भी मेटल्स हैं वो कैसे दिखते हैं, हमें कैसे नजर आते हैं? उनकी अपीयरेंस क्या है? शाइनी होते हैं। सो ऑल द मेटल्स आर लस्ट्रस। नंबर 4, metals are usually solid. मेटल्स हमें किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड फॉर्म में। ज्यादातर हमें मेटल सॉलिड फॉर्म में मिलता है। नंबर 5, द मेटल्स usually have more density. मेटल्स की जो डेंसिटी है वो यूजुअली ज्यादा होती है। हम रीडिंग में डेंसिटी के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज सॉलिड्स हैव definite shape and volume. Quantity of matter in an object is called mass. All the metals are lustrous. Metals are usually solid. Number 5, the metals usually have more density. Is it clear? So students, ये हमारी 5 fill in the blanks थी। अब हम true false start करेंगे। स्टूडेंट्स, आप इसके अलावा भी ब्लैंक्स खुद से भी बना सकते हैं। पैराग्राफ्स में से कुछ जो टॉपिक्स हैं उनमें से आप खुद से भी ब्लैंक्स बना सकते हैं। अब हम ट्रू फॉल्स स्टार्ट करेंगे। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 1, matter has 5 states. Is it true? No. It is false statement because matter has 3 states: solid, liquid and gas. So this statement is false statement. Matter has 5 states. False. Number 2, liquid have definite shape. False. Liquid have definite shape. False. क्योंकि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड है उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, बट इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। क्यों? क्योंकि हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर या वेसल में पोर आउट करेंगे तो वो वैसी शेप ले लेगा। सो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। लिक्विड हैव डेफिनेट शेप। फॉल्स। नंबर 3, gases do not have definite shape. क्या है हमारा स्टेटमेंट? गैसेस डू नॉट हैव
फिक्स्ड शेप, ट्रू। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि गैसेस की फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, ये फ्रीली मूव करती हैं और उसके हिसाब से ही अपना वॉल्यूम और शेप अटेन करती हैं। जैसे मैंने आपको बैलून्स की एग्जांपल दी थी, जो जब हम उनके अंदर उन्हें फुलाते हैं और उसके अंदर गैस को इंसर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो बैलून की शेप होगी, गैसेस के इंसर्ट होने की वजह से बैलून वैसी शेप अटेन कर लेगा। जैसे वो हार्ट शेप है, सिलेंड्रिकल है, स्पाइरल है, तो वैसी उसकी शेप हो जाएगी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। नंबर 4, metals are good conductor of heat. Is it true or false? This statement is true because metals are good conductor of heat and electricity. Is it clear? Last one. The mass present in a definite volume the mass present in a definite volume is called density. Is it true? Yes, this statement is true statement. The mass present in a definite volume is called density. Student, density depend करती है मैस के ऊपर। जितना मैस ज्यादा होगा उतनी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था डेंसिटी का फॉरेस्ट की एग्जांपल देकर कि जहां पर बहुत ज्यादा दरख्त होंगे वो ज्यादा डेंस होगा, मोर डेंस, और जहां पे कम होंगे तो इसलिए नंबर ऑफ मैस जहां पर ज्यादा होगा वहां पे उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी और ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम भी मैस पर डिपेंड करता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? So student, first is matter has 5 states, false. Liquid have definite shape, false. Gases do not have definite shape, true. Metals are good conductor of heat, true. Number 5, the mass present in a definite volume is called density, true. स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की है जिसमें मैंने आपको ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रोजेक्ट और एमसीक्यूज कंप्लीट करवाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।